सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने मौसमी का प्लांट दिखा रही हूँ। ये बेस्ट प्लांट है के लिए। ये थोड़ा सा मेरे इस करौंदे के प्लांट में अंदर की तरफ चला गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इसमें किस तरह बंचेस में ये फ्लावर लगे हुए हैं और धीरे धीरे कुछ एक यहाँ पे फ्रूट में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। मेहनत में भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कंटिन्यूस ये मेरे गार्डन में इसमें मेरे को मौसमी हार्वेस्ट करने के लिए मिल रही है। और आप लोगों को मैंने हार्वेस्टिंग भी इसकी दिखाई थी कि किस तरह से इसमें बड़े बड़े मौसमी, वो भी टोकरी भर भर के। और जहाँ तक इसके पॉट साइज़ की बात करूँ तो ये देखें, ये मुश्किल से 14 इंच का इसका पॉट है। अब देखें मेरा दूसरा फ्रूट प्लांट ये प्लम है। इसे मैंने लगाया है और प्लम में एक ख़ास बात होती है कि सर्दियों में इसकी सारी लीव्स गिर जाती हैं। एक भी लीव्स मेरे इस प्लांट में नहीं है, लेकिन जो नए नए गार्डनर हैं वो ऐसा सोचेंगे कि मेरा ये प्लांट ही ख़राब हो गया। इसलिए मैं उन लोगों को ये दिखा रही हूँ कि देखें फरवरी का मंथ शुरू होते ही यहाँ देखें इसमें किस तरह से ये फुटाव आने शुरू हो गए हैं, इनमें पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और मुझे लगता है कि अभी ये मेरा प्लांट थोड़ा छोटा है, 1 ही साल हुए हैं, तो अभी इसमें फ्लावरिंग होगी कि नहीं। हालांकि मुझे कुछ बर्ड भी इसमें दिख रहे हैं। यहाँ देखें, अब ये पत्तियां हैं या बर्ड हैं ये समझ में नहीं आ रही हैं। जब थोड़ी सी ओपन होंगी तब ये समझ में आएंगी। हो सकता है कि इनको लगाने के 3 साल बाद ये फ्रूटिंग करते हों। तो अभी तो मेरा ये प्लांट 1 ही साल का हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल स्वस्थ है। पूरी ठंड इसने सरवाइव कर लिए हैं। और ये देखें हर जगह आपको दिखेगा, ये जो बर्ड बने हुए आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे अभी। और ये पूरा प्लांट हरे भरे पत्तियों से भर जाएगा। ये बहुत बढ़िया है और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है अगर आपने इसे स्पेसियस जगह में लगाया तो। ये देखें 12 इंच का पॉट है। 12 इंच के पॉट में भी कितनी बढ़िया ग्रोथ, और इसका स्टेम भी धीरे धीरे मोटा हो रहा है। ये स्टेम जितना थिक होगा उतना ही बढ़िया आपका प्लांट फ्रूटिंग करेगा। तो आप प्लम अगर लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइए। और जिन लोगों के लगे हुए हैं उनको कहना चाहती हूँ कि डोरमेंसी पीरियड में इनकी सारी लीव्स गिर जाती हैं। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कौन सा प्लांट थ्रू आउट हरा भरा रहता है और किन प्लांट्स की पत्तियां बिल्कुल ही गिर जाती हैं। उसके बाद सबसे बढ़िया जो प्लांट है वो है ये लेमन का। ये 12मासी लेमन का प्लांट है और आप इसमें फ्लावरिंग देख करके खुश हो जाएंगे। ये देखें किस तरह से इसमें हर टहनी में आपको इसमें फ्लावरिंग दिखेगी। आगे इसकी जो फ्रूट सेटिंग की प्रक्रिया है वो बहुत कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और बहुत कुछ हमारी देखभाल पे भी ये डिपेंड करेंगे। देखें ये वही टाइम है जिसमें आपको पानी बहुत कम देना है। अगर आपने पानी ज़्यादा दिया तो आपके फ्लावर बहुत कम आएंगे और इसमें लीव्स बहुत ज़्यादा बनेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और आपको पॉट साइज़ दिखा दूं, इसका भी पॉट तकरीबन 14 इंच का पॉट है। और 14 इंच के पॉट में मेरा ये तकरीबन 5 साल पुराना पौधा है जिसमें इतनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। अभी इसके बहुत सारे फ्लावर ओपन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये बहुत शानदार इस समय स्टेज में है। और इसकी केयर टिप्स आगे आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ताकि जिन लोगों के यहाँ बहुत टाइम से जिन लोगों के नींबू के पौधे पे फ्लावर नहीं आते हैं, फ्रूट नहीं लगते हैं, उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो और उसके बाद ये देखें, ये अनार का, ये भगवा वैरायटी का मेरा अनार का पौधा है और ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है इस वक्त। आप देखें इसमें भी बहुत बढ़िया फ्रूट बन रहे हैं। तो छत पे लगाने के लिए, ये भी गमलों में लगाने के लिए ये भी एक शानदार पौधा है। और आप वैरायटी का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए। ग्राफ्टेड प्लांट हो या फिर एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट हो, तभी आप इसे लगाएं। अभी जस्ट ठंड सर्दियों से मेरा प्लांट उभरा है और देखें जैसे ही इधर 10 दिनों से धूप होनी शुरू हुई है, इनमें छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर बड दिखने शुरू हो गए। अब जिन भी प्लांट्स में फ्लावरिंग इस समय स्टार्ट है, उन सारे प्लांट में आपको इस वक्त केयर करने की ज़रूरत है कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, उस पर नज़र रखें। और ये मेरे बहुत बड़े प्लांटर में लगा हुआ है। ये तकरीबन 20 इंच का इसका पॉट है। उसी में मेरा ये प्लांट, चूँकि
ये भी तकरीबन 3 से 4 साल पुराना है। बहुत बढ़िया ये प्लांट मेरा चल रहा है। तो इस तरह के जो फ्रूट प्लांट हैं दिखने में भी बगीचे में बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि अनार लटके हुए, मैंने आप लोगों ने बहुत बार इसकी हार्वेस्टिंग भी देखी होगी। उसके बाद मेरा ये 2 साल पुराना वाटर एप्पल का प्लांट है। इसमें देखें, अब कुछ प्लांट जो हैं वो डोरमेंसी में नहीं जाते, जिसमें से हमारा ये वाटर एप्पल का भी प्लांट है। इसमें ठंड के असर तो दिखे, जैसे इनकी पत्तियां देखें बीच बीच से ब्राउन हो गई हैं, ये ठंड का असर है, ये देखें। लेकिन एक भी लीव्स गिरे नहीं और ये प्लांट हरा भरा है। ये भी तकरीबन 20 इंच के पॉट में देखें लगा हुआ है। और इसमें भी जो फ्रूटिंग का टाइम है वो मार्च अप्रैल में होता है। मैं जस्ट आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी हरा भरा रहता है, लीव्स नहीं गिराता, और मार्च अप्रैल में इसकी फ्रूटिंग होती है। लोगों का ये जनरली ये मानना होता है कि जो आम का प्लांट है वो हम गमले में नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अब जो आम की वैरायटी आ रही हैं वो ग्राफ्टेड हैं, और उसमें किस कदर गमलों में भी, पॉट में भी, छत पे आप अपने ये शौक पूरे कर सकते हैं। ये देखें, ये ऑल टाइम ये कार्टिमोन मैंगो है, और इसमें किस तरह से इसमें फ्लावर आए हुए हैं वो देखें, और कितना बढ़िया ये बंच बना हुआ है। अब मुझे देखना है, चूँकि ये फर्स्ट टाइम इसमें इतनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट अभी छोटा ही है, तो मैं देखती हूँ। इस बार इसमें मैंने कुछ इसमें उपाय भी किए हैं, बहुत सारे खाद भी डाला है, स्प्रे भी किया है। लेकिन इसके अलावा भी जब तक प्लांट की पूरी मैच्योरिटी नहीं आती, प्लांट हमारा बहुत बढ़िया फ्रूटिंग नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैंने एफर्ट किए हैं, और आगे देखती हूँ कि इसके रिज़ल्ट क्या होते हैं। उसके बाद फिर से मैं इसका अपडेट आप लोगों को दूंगी। ये मेरे जियो फैब्रिक के ग्रो बैग में लगा हुआ है। ये देखें, पॉट साइज भी तकरीबन मीडियम साइज़ का ये प्लांटर है, और आप आम का प्लांट लगा सकते हैं अपने गमले में। सिट्रस वैरायटी के जितने प्लांट हैं उनको आप बिना किसी ज़्यादा परेशानी के लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये मेरा बड़े वाला जो नींबू होता है, जिसे चकोतरा कहते हैं, गलगल कहते हैं, वो है। और अगर आप इसमें फ्लावरिंग देखेंगे तो मैं बहुत आश्चर्य में हूँ कि इसमें जिस तरह के बंच बने हुए हैं। अब फ्रूट कितने टिकते हैं वो अभी टाइम डिसाइड करेगा, लेकिन हर साल इसमें से मुझे फ्रूट मिलते हैं। लेकिन जो मार्च का मंथ होता है उसमें इतनी बम्पर फ्लावरिंग होती है कि बहुत कम फ्रूट इसमें दिखते हैं। लेकिन जो सेकेंड फेज का जो अक्टूबर नवंबर में मुझे जो फ्रूट मिलते हैं, उसी समय का बस साल में एक बार मुझे फ्रूट मिलता है। इसलिए देखती हूँ इस बार फ्रूट सेट होते हैं कि नहीं। लेकिन ये प्लांट भी बहुत बढ़िया है, साल में 2 बार फ्रूटिंग करता है। इसके अलावा अगर आपने सहतूत लगाया हुआ है तो आप देखें यहाँ पे अचानक ही आपको सहतूत के पौधे में फ्रूटिंग दिखेगी। ये देखें, ये भी सहतूत के जो भी प्लांट आप लगाएंगे उसमें मैक्सिमम वैरायटी जो होती है वो अपने पूरे लीव्स गिरा देती है। देखें, मेरा ये प्लांट बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक भी लीव नहीं है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्लांट हमारे डोरमेंसी में जाते हैं और कौन से प्लांट बिल्कुल भी अपने लीफ नहीं गिराते। जैसे ये आम का पौधा, इसके देखें लीव्स एज इट इज़ बहुत सुंदर और हरे भरे हैं। तो ये सहतूत का पौधा, इसमें जगह जगह आप देखेंगे फरवरी के लास्ट में इसमें ढेर सारे फ्रूट, अचानक इनकी पत्तियां भी निकलती हैं और साथ में फ्रूट भी साथ साथ देखने को मिलते हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हालांकि अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं भी पहले फ्रूट प्लांट नहीं लगाया करती थी, लेकिन इन दिनों मुझे इसका शौक़ कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पॉट में फ्रूट प्लांट नहीं लगा सकते। अब देखें, ये जो लेमन का प्लांट है ये मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ है, मदर प्लांट से। लेकिन इसमें मुझे छोटे छोटे, पता नहीं मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी कि नहीं, पत्तियों के साथ साथ छोटे छोटे इसमें बड बनते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार, बहुत छोटे हैं, बहुत टाइनी हैं, ये डेवलप होंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह से एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार करते हैं तो एक साल के अंदर अंदर ही ये फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। तो इस तरह से सिट्रस वैरायटी के जितने प्लांट हैं उनको आंख बंद करके लगाएं, क्योंकि देखें ये है सिट्रस। ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है, ये चाइना ऑरेंज। ये आपके बगीचे में काफ़ी लंबे समय तक इतना सुंदर ये डेकोरेशन का भी काम करता है, और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है।
हाँ, थोड़ी केयर टिप तो हमें गमलों में करनी पड़ती है, क्योंकि उनको खाद पानी और समय समय पे, ये ज़मीन तो है नहीं, थोड़ी मेहनत तो उसके बिना फिर मुश्किल है। लेकिन और सारे फ्रूट प्लांट हैं उनके बनिस्पत इनमें कम मेहनत लगती है। और इसी तरह ये तो खैर मेरा नया प्लांट है, इतने भर भर के फ्रूटिंग कर रहा है, लेकिन मेरा 20 साल पुराना प्लांट भी कुछ कम नहीं है। ये देखें आप, ये देख के तो किसी का भी दिल आ जाएगा, क्योंकि ये 20 सालों से इसी तरह फ्रूटिंग कर रहा है। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा बड़ा गमला भी प्रोवाइड नहीं कराया है, 14 इंच का गमला है। और आप इसकी विड्थ देख सकते हैं, आप इसकी फ्रूटिंग टेंडेंसी देख सकते हैं। ये तो मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है। तो चाइना ऑरेंज ज़रूर लगाएं। बहुत लोग कहते हैं कि बेकार है, खट्टा होता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक बार आप जब इसका उपयोग कर लेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि ये इसमें अरोमा बहुत होता है इसके छिलकों में। इससे आप जैम बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स हैं जिसमें आप इनके इवन छिलकों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको इसका उपयोग करना आना चाहिए। तो और साइज़ देख रहे हैं आप, बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इनका कलर बहुत चटक होता है। और ये बहुत बढ़िया, गार्डन में अगर 3-4 भी लगा दें। और मैंने मदर प्लांट से जो एक प्लांट तैयार किया है वो आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 साल के अंदर उसमें भी फ्रूटिंग आई हुई है। आप यहाँ देखें, छोटा सा पौधा, छोटा सा गमला, 10 इंच का, फ्रूट देखें कितने शानदार हैं। और फ्रूट के साथ साथ इसमें ये देखें छोटे छोटे फ्लावर भी आ रहे हैं। ये मैंने उसी मदर प्लांट से तैयार किया है, खुद एयर लेयरिंग से। तो आप एक प्लांट से चाहें तो बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये कुछ एक प्लांट हैं जो बहुत हार्डी होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्रूट प्लांट हैं, लेकिन मैंने वही प्लांट आप लोगों को दिखाया जो इस समय फ्लावरिंग पे हैं। और बाकी जो मेरे फ्रूट प्लांट हैं वो अभी डोरमेंसी पीरियड में हैं, तो उनको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। चलते चलते एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ। देखें, ये मेरे कीनू का प्लांट है, और इसमें देखें छोटे छोटे बर्ड आ रहे हैं, लेकिन मुझे कम उम्मीद है, पता नहीं, देखती हूँ कितना टिकते हैं इसमें, क्योंकि ये भी प्लांट कुछ ज़्यादा दिनों का नहीं है। इसमें भी देखें फ्लावरिंग हो रही है, और इसने भी अपने सारे लीव्स गिरा दिए हैं, बस 2-4 ऊपर की तरफ हैं। तो इसी तरह से अभी मेरा गार्डन चल रहा है। और कुछ दिनों से, और जितने भी मेरे, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ताइवान पिंक गुआवा का जो प्लांट है, वो सब उनकी पत्तियां भी अभी ऐसी दिख रही हैं जैसे कोई जान ना हो। लेकिन अभी अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तो वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। तो कुछ हार्डी प्लांट के बारे में आप लोगों को बताया, जो आपके गार्डन में लगे हुए दिखने में भी सुंदर लगेंगे, और जिसको बहुत आसानी के साथ आप हैंडल कर सकते हैं। और जो दूसरे प्लांट है वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को दिखाती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।